अब तो ये लगता है कि ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार लेकर ही मानेंगे। ट्रंप के अनुसार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में समझाइश की और सीजफायर कराया, और अब लेटेस्ट ईरान और इजराइल के बीच में सीजफायर कराया जिससे शांति की स्थापना की जा सके। एक बात तो है, ट्रंप बड़े होशियार हैं। पहले उन्होंने ईरान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो परमाणु कार्यक्रम चालू कर रहा है और वो हथियार बनाएगा जो लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, और फिर उन्होंने जो परमाणु संयंत्र थे उस पर हमले करवाए इजराइल के थ्रू, और फिर अभी खुद भी उन्होंने हमले कर दिया और हमले के 12 दिन बाद सीज फायर लागू करवा दिया। ईरान और इजराइल के बीच में तो सीज फायर लागू करवा दिया, उसकी घोषणा कर दी गई है और देखते हैं कब तक युद्ध रोका जा सकता है। क्या आपको पता है कि ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन और मुस्लिम राष्ट्र उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं पता है आपको? ये बात आसान भाषा में हम बात करें तो ईरान जो है वो शिया बाहुल्य देश है, और इसके जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो है आयतुल्ला खमैनी। दुनिया में जितने भी शिया समुदाय के लोग रहते हैं वो उनको अपना सर्वोच्च नेता और सर्वोच्च धार्मिक लीडर मानते हैं। खाड़ी देशों में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर सुन्नी हैं, और ईरान एक शिया बाहुल्य देश है। अब बात करें इजराइल की तो वो है यहूदी देश। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। अमेरिका ने जो इजराइल से ईरान पर हमला करवाया है उसमें ये कहा गया था कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बनने वाला है, वो बहुत नुकसानदायक रहेगा पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अमेरिका ने ये तो जांच की ही नहीं कि इजराइल के पास भी परमाणु शक्ति है या नहीं। यहीं आपको पता चलेगा कि अमेरिका की दोगली नीति है। वो आपस में दो देशों को लड़वाता है और अपने हथियार बेचता है। अमेरिका की हमेशा से यही नीति रही है, वो अपनी वार इकोनॉमी को हमेशा बढ़ाता ही रहता है। अब आप देखिए दुनिया का जो बाजार है, हथियार का बाजार है, उसमें लगभग 50% का हिस्सा अमेरिका का है। यदि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है तो फिर दुनिया को अपनी शांति की जो परिभाषा है वो बदलनी पड़ेगी।